चलो जी देखो बोर्ड पे, तो हम लोग पढ़ रहे हैं द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग की जो महत्वपूर्ण कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनको हम बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीधर पाठक के रूप में, कि बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो पिछला हम लोग का वीडियो था उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया। श्रीधर पाठक की रचनाएं लिखने की जगह पे रामनरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं लिखवा दिए थे, तो उसको आज सुधार कर रहे हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो आगे चल के, कहीं एग्जाम में दूसरे का दूसरे ना लिखा जाए तो समस्या हो सकता है। इस वजह से क्या करते हैं, आज सुधार कर लेते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं श्रीधर पाठक के बारे में। तो अगर बात किया जाए जन्म का, तो ये जन्म वगैरह सब कुछ सही था, केवल रचनाएं गड़बड़ हुआ था। तो जन्म है 11 जनवरी 1860 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान आगरा, उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान कहाँ था? जन्म स्थान आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। पिता का नाम पंडित, हाँ, पिता का नाम क्या था? पंडित लीलाधर। ठीक है, पंडित लीलाधर था। अगर बात किया जाए इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें, विशेष तथ्य क्या थी, विशेष तथ्य या महत्वपूर्ण बातें? हाँ, हाँ, मृत्यु कराना कंपलसरी है, क्योंकि ये कब तक जिएंगे? जब तक जिएंगे तमाशा करेंगे। इससे वजह से उनको 1928 ईस्वी में, हाँ, मृत्यु हो गया था। यहाँ तक, अरे वो तो द्विवेदी युग का टाइम पीरियड है ना, 1900 से लेकर 1918 तक या 1920 तक, तो द्विवेदी युग जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में सब जान रहे हैं। हाँ, तो श्रीधर पाठक की अगर बात किया जाए, तो ये श्रीधर पाठक आधुनिक युग के खड़ी बोली के प्रथम कवि थे। ये कल भी बता चुके हैं। और क्या बोलते हैं, अगर आगे की बात किया जाए तो ये कुशल अनुवादक थे। ठीक, इनकी प्रथम रचना खड़ी बोली में गुणवंत हेमंत थी। चलो देखो, तो श्रीधर पाठक की अगर बात किया जाए, तो आधुनिक युग में खड़ी बोली का प्रथम कवि, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है कि खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा गया है आधुनिक युग में। तो किसे कहा गया है? श्रीधर पाठक का। तो क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट लिखेंगे, श्रीधर पाठक को आधुनिक युग का, आधुनिक मतलब आज का, आधुनिक मतलब आज के समय का, ठीक है, आधुनिक युग या आधुनिक काल या आधुनिक युग में खड़ी बोली, खड़ी बोली, हाँ, खड़ी बोली का श्रीधर पाठक को आधुनिक युग का खड़ी बोली के क्या कहेंगे? प्रथम कवि का, प्रथम कवि माना गया है। यानी अगर पूछा जाए कि आधुनिक युग का खड़ी बोली में प्रथम कवि किसे माना गया है, तो श्रीधर पाठक को। ठीक है, ये चीजें नोट करके रखना। अब आते हैं दूसरी बातें। तो ये तो चीज हो गया। अब पूछा जाता है कि प्रथम कविता कौन सी है, खड़ी बोली की प्रथम कविता कौन सी है आधुनिक युग की? तो श्रीधर पाठक की कविता है। तो श्रीधर श्रीधर पाठक जो है, श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की, खड़ी बोली की प्रथम कविता, प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है। कौन कौन सा है? गुणवंत हेमंत। ठीक है, यानी श्रीधर पाठक जी ने खड़ी बोली में प्रथम कविता जो लिखा था उसका नाम क्या था? गुणवंत हेमंत। ठीक है, मरकरवा नहीं लेगा कोई रेड वाला, अच्छा तभी बात चल रहा। अगर बात किया जाए खड़ी बोली की प्रथम रचना, अगर बात किया जाए कि खड़ी बोली का प्रथम रचना कौन सा है, तो एकांतवासी योगी। खड़ी बोली की
प्रथम रचना की बात किया जाए तो कौन सा है? एकांत वासी योगी। ये क्या है? खड़ी बोली की प्रथम रचना है। ठीक है, ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, तो क्या पूछा जाएगा कि खड़ी बोली की प्रथम कविता कौन है? गुणवंत हेमंत। ये खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सा है? एकांतवासी योगी। ठीक है, श्रीधर पाठक आधुनिक युग को, श्रीधर पाठक को आधुनिक युग का क्या, खड़ी बोली का क्या माना गया है? प्रथम कवि माना गया है। चीज क्लियर हुआ? ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछने वाली है और ये पूछा भी जाता है। अब आते हैं थोड़ा हम इनकी रचनाएं पे। ठीक है, श्रीधर पाठक की रचनाएं पे आते हैं, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। ठीक, रचनाएं महत्वपूर्ण है। तो अगर पहली रचना की बात किया जाए तो मनोविनोद। पहली रचना की बात किया जाए तो क्या है? मनोविनोद। यहीं पे गड़बड़ हो गया था, अब तो सुधार कर लेते हैं। रामनाथ त्रिपाठी की रचना लिख लिए थे हम लोग गलती से। ठीक है, उसको सुधार करते हैं। मनोविनोद, फिर है गुणवंत हेमंत। अगला क्या है? गुणवंत हेमंत। ठीक, अगर तीसरे की बात किया जाए तो जगत गोसाई सार। जगत गोसाई सार। ठीक है, चौथे की अगर बात किया जाए तो कश्मीर सुषमा। चौथा क्या है? कश्मीर सुषमा। ठीक है, और पांचवा की बात किया जाए तो देहरादून नहीं है, देहरादूत है, देहरादूत। ठीक, छठे की बात किया जाए तो भारत गीत। छठा कौन सा है? भारत गीत। अगला बात किया जाए 7वें नंबर पे तो स्वर्गीय वीणा। स्वर्गीय वीणा। ठीक है, अगर 8वें की बात किया जाए तो वनाष्टक। क्या है? वनाष्टक। ठीक है, जो कश्मीर सुषमा है वो ब्रज भाषा में है। कौन सी भाषा में? ये हार्ड बनाने के लिए पूछा जा सकता है, कश्मीर सुषमा की भाषा कौन सी है? तो क्या बताओगे? ब्रज भाषा। बाकी सब जितनी रचनाएं हैं मौलिक रचनाएं हैं। कश्मीर सुषमा को छोड़ दिया जाए तो 7 को जो रचनाएं हैं वो कौन सी रचनाएं हैं? मौलिक रचनाएं हैं। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है तो ये दुगो है इधर का, मनोविनोद, गुणवंत हेमंत। ठीक, हाँ, भारत गीत भी है। हाँ, फिर कश्मीर सुषमा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कश्मीर सुषमा। इतना बार पूछा गया कि लिमिट नहीं है, कश्मीर सुषमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वनाष्टक भी डाल सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा ये है मनोविनोद, गुणवंत हेमंत, कश्मीर सुषमा, भारत गीत। जगत गोसाई सार भी आ सकता है लेकिन उतना नहीं है। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ? कोई डाउट हो? अगर बात किया जाए एकांतवासी योगी जो है, हाँ, तो ये तो यहाँ पे लिखे चुके हैं, खड़ी बोली में लिखा गया है। ठीक है, नहीं, एकांतवासी जो एकांतवासी जो रचना है ये, हाँ, कौन सी भाषा में? बोली में तो खड़ी बोली में। ठीक है, अब उजड़ा ग्राम, एक अगला है इनका उजड़ा ग्राम। अगला क्या है? उजड़ा ग्राम। उजड़ा ग्राम। ठीक है, फिर शांत पथिक। शांत पथिक, श्रांत है, शांत या श्रांत, श्रांत पथिक। ठीक, ये शांत पथिक को रिव्यू भी कर लो। फिर ऋतु संहार। ऋतु संहार। ऋतु संहार। ठीक है,
हाँ, तो यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं, कहाँ तक दिखाई दे रहा है? ऋतु संहार। इसमें उजड़ा ग्राम और शांत पथ एक इम्पोर्टेंट है, तो आज इम्पोर्टेंट है, और एक है ऋतु संहार। ठीक है, 11 गो रचनाएं हो गए यहाँ तक। तो अगर बात की जाए श्रीधर पाठक की, तो ये जो श्रीधर पाठक है द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि में गिने जाएंगे। अब बात किया जाए कि इनका जन्म, तो जन्म की अगर बात किया जाए तो 11 जनवरी 1860 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान आगरा, पिता का नाम पंडित लीलाधर। विशेष अगर बातें की जाए इनके बारे में, तो ये श्रीधर पाठक को आधुनिक युग में खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है। ठीक, खड़ी बोली की प्रथम रचना एकांतवासी योगी है। अगर रचनाएं की बात किया जाए तो मनोविनोद, गुणवंत हेमंत, जगत गोसाई सार, कश्मीर सुषमा, देहरादूत, भारत गीत, स्वर्गीय वीणा, वनाष्टक, उजड़ा ग्राम और श्रांत प्रतीक, ऋतु संहार, ये सब इनकी क्या है? रचनाएं हैं। कश्मीर सुषमा की अगर बात किया जाए तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, क्या है? रचना है। उनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 1928 में। तो कल हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए थे कि श्रीधर पाठक के साथ साथ राम नरेश तो लिखे थे यहाँ तक सही, लेकिन राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं लिख दिए थे, उसको अब सुधार कर लिया गया है। ठीक, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में पढ़ेंगे, और जो उनकी रचनाएं थी राम नरेश त्रिपाठी की वो लिखाया गया था श्रीधर पाठक में, तो अब उसको सुधार कर लिया गया है, उस टाइम पे उनकी रचनाएं लिखवाया जाएगा। ठीक है, तो अगले जो कभी हम लोग पढ़ेंगे तो राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? राम नरेश त्रिपाठी, द्विवेदी के महत्वपूर्ण कवि है। हाँ, ये जितने भी रचनाएं हैं श्रीधर पाठक जी की है। अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो होता है कभी कभी दिमाग आउट ऑफ कवरेज चला जाता है, तो हो जाता है ऐसा, और इसका टेंशन नहीं लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।